हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हैं और हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, राइट? एंड इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज ओनली टू जीरोज इज 12, यानी कि एक हमारे पास पोलिनोमियल है, उसके दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब मुझे ध्यान रखना है कि अब दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सबसे पहले ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघात पोलिनोमियल है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें तीन जीरोज होंगे जिसमें से कोई दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलिए इसको पहले मान लेते हैं कि वह जीरोज क्या है। तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स के जीरोज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्या 12 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, गामा का वैल्यू निकालना है, यानी कि तीनों का वैल्यू निकालना है, अल्फा बीटा एंड गामा, इस सब का वैल्यू क्या करना है, मुझे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसमें ही छोटी छोटी बातें करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम चाहे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, जो कि क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -24/12। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम 12 ले सकते हैं, 12 इंटू गामा इज इक्वल टू -2 -24, इसलिए गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 -24/12, इसलिए गामा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। दूसरी तरह अगर हम चाहें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा भी ले सकते हैं, वहाँ से भी हमारा काम चल सकता है, बट वहाँ थोड़ी सी समस्या शायद आने वाली है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम होता, बीटा गामा है ना, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है, तो अगर गामा कॉमन लेंगे तो स्वाभाविक बात है अल्फा प्लस बीटा होगा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर मुझे पता होता तो हम गामा निकाल सकते थे, है ना, गामा का वैल्यू ऑटोमेटिक हमें निकल जाता है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, इसलिए उस फॉर्मूला से जाएंगे तो हमें समस्या हो सकती थी, इसलिए ये ज़्यादा बेटर तरीका है। तो गामा का वैल्यू पता है। अब दूसरी बात क्या है, गामा का इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें गामा का वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो ये हमको फिर आगे हेल्पफुल करेगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा और रिलेटेड कहीं ना कहीं है, जो कि हम फॉर्मूला से आगे बात करेंगे फिर, जो सुविधा के दृष्टिकोण से क्या होता है। तो फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब जैसा कि हमको पता है कि गामा का वैल्यू -2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस -2 हमने ब्रैकेट में ही रखा है, इधर क्या हो जाएगा -5/1, क्योंकि -5 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ पे तोड़ देते हैं, इसके साथ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 + 2 दैट इज 7। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो हमारे पास यह दूसरा रिलेशन हो गया। हमको फिलहाल इसको एक रिलेशन मान करके चलते हैं कि ये 1 है। हालांकि इसका हेल्प मुझे आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आइडेंटिटी है, उसको आप समझना चाहे। जैसे देखिए, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2ab हो जाएगा, ठीक है। जो कि अगर हम चाहे थोड़ी सी चालाकी का इस्तेमाल करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दे और -4ab कर दे, जो कि एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको फिर सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा जैसे कहता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज -4ab है, ये यहाँ जस का तस आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो कहीं ना कहीं यही बात अगर हम
थोड़ा सा अगर अल्फ़ा बीटा के केस में दिखाना चाहे तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, हम चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो इधर तो मुझे सारा कुछ पता है और इधर का क्या है स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं बीटा कट जाएगा और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू समथिंग और अल्फ़ा का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका अगर इस्तेमाल हम करें तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तब एक ही बार में क्या करते हैं इधर रूट लगा देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 4 इंटू अल्फ़ा बीटा जो कि 12 है, ठीक है। तो कितना हो जाए यहाँ पे 49 माइनस 48 दैट इज √1 इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हमें पता हो गया कि 1 है। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है तो इसको हम थर्ड कर देते हैं। अब क्या है कि हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसे देखिए कैसे निकलेगा। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दें, है ना, क्या कर दें, एडिंग 1 एंड 2। अगर हम 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या पाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब अल्फ़ा का वैल्यू पता है तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो भी निकल जाएगा वो, ठीक है। क्या कर देते हैं, पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इन 1 में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, अल्फ़ा का वैल्यू 4 हो गया, बीटा का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ पे गामा का वैल्यू हमने निकाला था -2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा एंड गामा का वैल्यू पहले हमने निकाला था -2 है। इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट की भी जो रिलेशन है उस पे बेसिस से क्वेश्चन रहा। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।